आज हम मोहम्मद फ़ारूक राशिद के तज्ज़िये की रोशनी में एक बहुत अहम सवाल पर बात करेंगे। सवाल यह है कि ताकत और जब्र के बीच आखिर वो कौन सी नाजुक लकीर है जिसे पार करने पर इंसानियत का ज़वाल शुरू हो जाता है, और कब कैसे एक जायज़ ताकत एक ज़ालिमाना जब्र में बदल जाती है। और यही वो बुनियादी सवाल है जिसके गिर्द हमारी आज की सारी बात घूमेगी। जब इख्तियारात का इस्तेमाल उसूलों और कानून से ऊपर हो जाए तो उसके नताइज क्या होते हैं? आइए आज इसी नुक्ते को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इन दो चीज़ों में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है ताकत, जो माशरे में एक नज़्म लाती है, लोगों में इत्मीनान पैदा करती है और इस्तेहकाम का बाइस बनती है। और दूसरी तरफ है जब्र, जो सिर्फ खौफ फैलाता है, इंतशार पैदा करता है और इंसानियत की तज़लील करता है। तो ये दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं और इनके नताइज भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो तारीख़ इस बारे में हमें क्या बताती है? सच तो ये है कि जब भी ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ, उसने कौमों पर ऐसे गहरे ज़ख्म छोड़े हैं जो शायद कभी नहीं भरते। देखें, ये समझने की बात है कि ऐसे काम जैसे किसी सरबराह मुमलिकत को अगवा कर लेना या सरेआम उसकी तज़लील करना, ये सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं होते। ये पूरी रियासत की खुद मुख्तारी, कानून की हुक्मरानी और मुल्क के वक़ार पर हमला होते हैं। बाहर से शायद ये ताकत का मुज़ाहरा लगे, लेकिन असल में ये शदीद कमज़ोरी और गहरे अदम तहफ़्फ़ुज़ की निशानी है। और ये कोई एक मुल्क या एक ज़माने की कहानी नहीं है। तारीख़ ऐसी मिसालों से भरी पड़ी है, जैसे 1963 में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल ने पूरे अमरीकी माशरे को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान में पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और फिर बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल ने हमारी कौमी सियासत को बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम के एक लंबे दौर में धकेल दिया। ये बात बहुत गहरी है कि ऐसे वाक़यात सिर्फ एक शख्सियत का खात्मा नहीं होते, बल्कि ये कौमी सियासत में एक ऐसा खला पैदा कर देते हैं जिसका असर आने वाली कई नस्लों तक महसूस किया जाता है। ये बेयकीनी के एक ऐसे दौर का आगाज़ होता है जिसे भरना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। तो आइए अब ज़रा देखते हैं कि जब कोई मुआशरा ताकत की बजाय जब्र का रास्ता अपनाता है तो उसके नताइज कितने संगीन और दूर तक जाने वाले हो सकते हैं। उसके 4 बड़े नतीजे निकलते हैं और ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो मुल्क में अदम इस्तेहकाम आता है। फिर शुरू होता है इंतकाम का एक ऐसा चक्कर जो कभी ख़त्म नहीं होता। जब कानून की बेतौकीरी होती है तो लोगों का इंसाफ के निज़ाम से एतबार उठ जाता है और आखिरकार ऐसा मुल्क बैनुल अक़वामी सतह पर अकेला रह जाता है। और इसका नफ्सियाती असर वो तो और भी गहरा होता है। पूरा मुआशरा तकसीम हो जाता है। लोग दलील से बात नहीं करते, जज्बात में बह जाते हैं। मुकालमे की जगह सिर्फ इल्ज़ाम तराशी रह जाती है। और ये जो कैफियत है ना, ये जमहूरियत के लिए ज़हर कातिल की तरह है, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद ही इख्तिलाफ राय के एहतराम पर रखी जाती है। तो सवाल यह है कि क्या इस अंधेरे से निकलने का कोई रास्ता है? जी बिल्कुल है। अब हम मसले से हटकर इसके हल की तरफ आते हैं और उस रोशनी के सफ़र को समझते हैं जो हमें इस सूरत हाल से निकाल सकता है। तो फिर उसका इलाज क्या है? उसका तदारुक कैसे हो? इसके लिए मुसन्निफ एक बहुत वाज़ेह रोड मैप पेश करते हैं। इसका हल 5 बुनियादी कदमों में है। पहला और सबसे अहम कदम है कानून की बालादस्ती, यानी कोई भी कानून से ऊपर ना हो। फिर आती है सियासी बर्दाश्त, जहां इख्तिलाफ को दुश्मनी ना समझा जाए। क़ियादत को अखलाकी तौर पर इतना मजबूत होना चाहिए कि वो ताकत को काबू में रखना जाने। ये सब तभी मुमकिन है जब आवाम में तालीम और शऊर हो। और आखिर में आलमी उसूलों की पासदारी, जो मुल्क को ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल से बचाती है। अब हम इस तज्ज़िये के बिल्कुल आखिर में हैं, जहाँ मुसन्निफ़ बताते हैं कि किसी भी कौम की असल ताकत आखिर होती क्या है। ये बात याद रखने वाली है, ताकत से आप किसी को डरा तो सकते हैं, लेकिन इज्जत नहीं कमा सकते। जबर से खामोशी तो करवा सकते हैं, लेकिन उससे कभी मुस्तकिल अमन कायम नहीं हो सकता। और यही इस पूरी बहस का खुलासा है। किसी कौम की असल ताकत उसके हथियार या फौज नहीं होती, बल्कि उसका इंसाफ का निज़ाम और उसके इखलाकी उसूल होते हैं। यही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत और बावकार कौम खड़ी होती है। और आखिर में ये सवाल हम सब के लिए है। ये एक ऐसा इंतखाब है जो हर नस्ल और हर मुआशरे को करना पड़ता है। क्या हम ताकत को इंसानियत के ताबे रखेंगे या जुल्म का अंधा रास्ता चुनकर अंधेरों में गुम हो जाएंगे?